हेलो दोस्तों, आज के वीडियो में मैं आपको मेरे दोनों अकाउंट की पोजीशन दिखा दूंगा, ज़ीरोधा और एंजल ब्रोकिंग की। और सैटरडे के दिन मैंने एक वीडियो पोस्ट किया था। मैंने तभी क्लियरली बोला था कि मार्केट को अगर ऊपर जाना है, ये लेवल के ऊपर अगर मार्केट सस्टेन करता है 15 मिनट का कैंडल, तो मेरे लिए मैं एक ही एंट्री लूँगा, क्योंकि फर्स्ट एंट्री में अगर मार्केट यहाँ पे आता है तो मुझे एक अच्छा खासा प्रॉफिट हो जाएगा। उसका रीज़न भी सिंपल था, क्योंकि अगर आप देखोगे मार्केट इतने बड़े डाउनफॉल के बाद अगर मार्केट को एक मार्केट रिवर्स करना है तो आपको फर्स्ट एंट्री में प्रॉफिट देगा। ओके, मार्केट गैप ओपन होगा, पहले 5 मिनट का या 15 मिनट का ग्रीन कैंडल बनाएगा और उसके बाद मार्केट आपका जो टारगेट है वो टारगेट कंप्लीट कर देगा। सो मैं मेरे आपको एग्जैक्ट एंट्री बता दूंगा, मगर मैंने सेम जो ज़ीरोधा का जो सेटअप है वो सेटअप मैंने ऑलरेडी मैंने टेलीग्राम चैनल पे पोस्ट किया था, एंट्री लेने के पहले उसके एसएल के साथ और टारगेट के साथ। ओके, मैं आपको एक बार मेरा टेलीग्राम चैनल का चैट दिखा देता हूँ और उसके बाद मैं आपको मेरी पोजीशन दिखाऊँ। सो मैंने स्टार्टिंग में 9:48 पे मैंने मैसेज किया था 24,400 का कॉल, एंट्री 181 पे, एसएल 138 मतलब 43 पॉइंट्स का एसएल रहेगा, टारगेट रहेगा 267 मतलब 86 पॉइंट का टारगेट रहेगा, मतलब 40 पॉइंट का एसएल था और 80 पॉइंट्स का टारगेट था। और मैंने तभी क्लियरली बोला था अगर मार्केट रिवर्स होगा तो मैं पुट में ट्राई करूँगा, मैक्सिमम 2 एंट्री, मगर पुट में एंट्री मिला ही नहीं मुझे। और उसके बाद मुझे भी थोड़ा डाउट था कि आज मार्केट एक साइडवेज रहेगा। इसके लिए मैंने एक सेटअप मैंने ट्रेड लिया था, वो सेटअप मैंने मेरे टेलीग्राम चैनल पे पोस्ट कर दिया था। ओके, एंट्री लेने के पहले पोस्ट किया था और उसके बाद जैसे एंट्री मिला, जब भी 1:1 का जैसे मेरा टारगेट कंप्लीट हुआ, मैंने मेरा एसएल कॉस्ट टू कॉस्ट किया, वहाँ पे क्लियरली बताया था 1:1 टारगेट कंप्लीटेड नाउ कंप्लीटेड। उसके बाद मैंने मेरा एसएल को कॉस्ट टू कॉस्ट कर दिया और अभी लॉस जीरो हो जाएगा और अगर प्रॉफिट हुआ तो 6,000 के आसपास का प्रॉफिट होगा। ओके, मगर विद इन 10 मिनट्स के अंदर मतलब 10:56 के आसपास मेरा जो ट्रेलिंग एसएल है वो ट्रेलिंग एसएल हिट हो गया और 3,000 से लेके मेरी जो पोजीशन है वो कॉस्ट टू कॉस्ट में एग्जिट हो गई। सो तभी मैंने क्लियरली मैसेज किया था कि मार्केट आ जाएगा, रेंज बाउंड में रहेगा। ओके, ये प्रेडिक्ट क्यों किया उसका एक सिंपल रीज़न बता देता हूँ आपको। और अगर आपको मेरा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करना है तो यहाँ पे आपको क्यूआर कोड दिखता होगा, आप चाहिए तो वहाँ पे स्कैन करके मेरा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन भी कर सकते हो, जहाँ पे मैं मेरा एंट्री लेने के पहले ज़ीरोधा के अकाउंट की एंट्री लेने के पहले एसएल और टारगेट साथ आपको पोजीशन अपडेट कर देता हूँ। अभी मैं आपको मेरी एग्जैक्ट एंट्री बताता हूँ, एंट्री क्यों लिया। अगर 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे देखोगे तो जैसे मार्केट ने स्पॉट के चार्ट पे 15 मिनट्स का कैंडल क्लोज किया, मैंने डायरेक्टली ऑप्शन बाइंग का चार्ट ओपन किया प्रीमियम का, तभी एक क्लियरली देखा था मुझे इसके लिए एक सपोर्ट चाहिए था और एक रेजिस्टेंस चाहिए था। तो मार्केट ने, अगर आप देखोगे मार्केट अगर मार्केट एक यहाँ से रिवर्स हुआ है और एक यहाँ से भी रिवर्स हुआ है। ओके, तो मेरे लिए एक रेजिस्टेंस था और एक सपोर्ट था। रेड कैंडल का जैसे हाई ब्रेक किया, मैंने एक यहाँ पे एसएल फिक्स किया और यहाँ पे मेरा टारगेट फिक्स था। ओके, सो मैंने एंट्री और एग्जैक्टली ये कैंडल का हाई ब्रेक होने का मैंने एंट्री ली और यहाँ पे आते आते मेरा एसएल है टारगेट है 1:1 का कंप्लीट हो गया। ओके, क्योंकि यहाँ पे आते थे 40 पॉइंट का एसएल था और टारगेट था 260 के आसपास, मतलब 1:2 का टारगेट था। और मार्केट में जैसे 1:1 मेरा टारगेट कंप्लीट हुआ, मैंने एसएल कॉस्ट टू कॉस्ट किया। और अगर उसके बाद देखोगे मार्केट ने क्या किया, मेरा ट्रेलिंग एसएल तो यहाँ पे हिट हो गया और अगर मैं ट्रेलिंग एसएल कॉस्ट टू कॉस्ट नहीं रखता तो भी मेरा 40 पॉइंट्स का एसएल चला जाता। ओके, सो अगर आपका 1:1 का टारगेट कंप्लीट होने का, अगर आपका मार्केट रिवर्स हो रहा है तो समझ जाओ मार्केट एक मोस्टली साइडवेज चला जाएगा। ओके, और एक सिंपल एग्जांपल देता हूँ आपको। अगर आपने कोई भी एक 100 रुपये के प्रीमियम पे अगर आप कोई बाई करोगे, समझो आप निफ्टी का कोई भी कॉल लो या पुट लो, अगर आपने 100 रुपये के प्रीमियम पे अगर आपने बाई किया, उसका एसएल फॉर एग्जांपल आपका 50 पॉइंट्स रहेगा। ओके, और आपका टारगेट रहेगा 200 पॉइंट्स, राइट। सो मार्केट अगर 100 से 150 के आसपास चला गया, मतलब आपका 50% आपका प्रीमियम बढ़ गया। सो अगर मार्केट को और ऊपर जाना रहेगा तो मार्केट क्या करेगा, 150 से 140 पे आएगा, 130 पे आएगा और मार्केट साइडवेज होके ब्रेकआउट देके आपका जो 200 का जो टारगेट है वो टारगेट कंप्लीट करेगा, राइट। मगर मार्केट अगर समझो 150 पॉइंट्स जाने के बाद अगर मार्केट वापस 100 पे आएगा तो मार्केट फिर वो साइडवेज ही चला जाएगा या फिर आपका वो कम्प्लीटली एसएल लेके चला जाएगा, ठीक है। क्योंकि 50% मार्केट आपके साइड पे जाने के बाद वापस मार्केट आपके कॉस्ट टू कॉस्ट आ रहा है तो समझ जाओ मार्केट उस दिन कहाँ पे भी ट्रेड नहीं करेगा। ओके, ये सिंपल रीज़न है। 100 से 150 गया, उसके बाद मार्केट को अगर 200 टच करना है तो मार्केट क्या करेगा, मार्केट यहाँ पे साइडवेज चला जाएगा और उसके बाद ब्रेकआउट देके आपका 200 का जो टारगेट है वो कंप्लीट कर देगा। ओके, सो सिंपल रीज़न था। मैंने मेरा एसएल कॉस्ट टू कॉस्ट क्योंकि आपको समझ में आ गया रहेगा। अभी मैं आपको मेरी एंजल ब्रोकिंग की पोजीशन दिखा देता हूँ। एंजल ब्रोकिंग की पोजीशन, सेम पोजीशन मैंने मेरे प्रीमियम मेंबर ग्रुप को भी शेयर की थी। 24,400 के आसपास का मैंने पुट बाय किया था, वो भी 2 लॉट के साथ। एसएल था 10 पॉइंट्स का
और टारगेट था 20 पॉइंट्स। सो अगर आप पोजीशन देखोगे तो 24,400 का पुट बाय किया था, जिसमें 142 के प्रीमियम में मैंने बाई किया था और मेरा एसएल हिट हो गया वहाँ पे। ओके, सो आज के दिन मुझे एंजल के अकाउंट में 1600 के आसपास का लॉस हो गया। कल फ्राइडे के दिन मुझे 3000 के ऊपर 3200 के आसपास प्रॉफिट हुआ था। ओके, और अगर आप और एक चीज़ देखोगे कि मैं ये अकाउंट का एसएल सिर्फ 10 पॉइंट्स क्यों रखता हूँ, क्योंकि ये जो सेटअप है उसमें अगर आपका 10 पॉइंट का एसएल चलाएगा तो आपका 20 पॉइंट्स का भी एसएल 80% ऑफ टाइम आपका 20 पॉइंट्स का एसएल भी चला जाएगा। इसके लिए मैं जो ये अकाउंट का जो एसएल है वो सेम रखता हूँ, सिर्फ 10 पॉइंट्स के ऊपर मैं एसएल रखता ही नहीं हूँ। और मेरा टारगेट फिक्स रहता है, 1:2 का टारगेट रहता है ये अकाउंट में। ओके, सो सेम ट्रेड मैंने मेरे प्रीमियम मेंबर ग्रुप के साथ शेयर किया था, और दोनों जो ग्रुप है वो सिर्फ और सिर्फ लर्निंग पर्पज़ के लिए। और अगर आपको कुछ डाउट रहेगा तो आप कमेंट कर सकते हो, और ये वीडियो अच्छा लगा तो लाइक भी कर सकते हो। धन्यवाद।